आईपीएल 2025 का चौथा महामुकाबला दिल्ली और लखनऊ के बीच खेला गया। पहले ही मैच में लखनऊ के सामने दिल्ली का हुआ बुरा हाल। बीच मैदान पर हुआ वबाल देखकर सब हुए हैरान। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और लखनऊ के बीच हैरान कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 600 लाइक का है। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर मिचेल मार्श, निकोलस पूरन ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी तो ऋषभ पंत ने बारिश करते हुए नया कीर्तिमान रच दिया। तो आखिर दोस्तों, लखनऊ की टीम ने दिल्ली के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? मिचेल मार्श ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? मिचेल मार्श और पूरन की घातक बल्लेबाजी देखकर क्यों फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें? लखनऊ और दिल्ली के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का चौथा मुकाबला लखनऊ और दिल्ली कैपिटल के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने एडन मार्क्रम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। विशाखापट्टनम का मैदान खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों में एक अलग ही जोश और जुनून दिखाई दे रहा था। दूसरा ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से खुद कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इस बार इनका स्वागत एडन मार्क्रम ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लखनऊ की टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना रूप दिखा दिया था। 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, लेकिन इस बार उनका स्वागत मार्क्रम ने पहले ही गेंद पर शानदार लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वही ओवर की तीसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए मिचेल मार्श ने शानदार चौका जड़ा और उनकी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद पर खतरनाक और फिर 5वीं गेंद पर चौका जड़ के इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की खतरनाक बैटिंग देखकर स्टेडियम में मौजूद टीम के मालिक संजीव गोनिका भी खुशी से झूम उठे और खड़े होकर तालियां बजाने लगे। दिल्ली कैपिटल्स को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर अक्षर पटेल, लेकिन परिस्थिति कुछ बदली नहीं। अक्षर पटेल का भी स्वागत मिचेल मार्श ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। लखनऊ की टीम मैच में पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स पर हावी हो चुकी थी। 4 ओवर में ही लखनऊ का स्कोर 40 रनों तक पहुंच चुका था। यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। दिल्ली के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दिल्ली कैपिटल ने अपने बॉलिंग स्टाइल में बदलाव किया। इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने फिरकी के जादूगर विपराज को बुलाया, लेकिन मिचेल मार्श उसी अंदाज में कुटाई कर रहे थे। उनका भी स्वागत उन्होंने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन विपराज ने ओवर की चौथी गेंद पर अपनी फिरकी से एडन मार्क्रम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहला झटका 46 रनों के स्कोर पर लग गया। मार्क्रम अपनी टीम के लिए केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मिचेल मार्श अभी भी मैदान पर डटे हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब निकोलस पूरन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन निकोलस पूरन ने ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 5 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मुकेश कुमार, लेकिन मिचेल मार्श ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 64 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं मिचेल मार्श तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। पावर प्ले के बाद दिल्ली की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में विपराज।
लेकिन इस ओवर में उनके साथ क्या होने वाला था उन्हें खुद ही नहीं पता। मिचेल मार्श ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन उसके बाद निकोलस पूरन ने जो किया वह देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। निकोलस ने सबसे पहले तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया और फिर चौथी गेंद को भी बाउंड्री के पार भेजकर छक्का जड़ा और उसके बाद अंतिम गेंद पर खतरनाक झड़कर इस ओवर से 25 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 79 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज T10 के अंदाज में खेल रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स के हर एक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लखनऊ की टीम इस मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए उनके सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव। लेकिन अक्षर पटेल की उम्मीद पर पानी फेरते हुए निकोलस पूरन ने तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी वह रुक नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर कुलदीप यादव की भी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 ओवर में ही 99 तक पहुंचा दिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक और नए एक्सपीरियंस गेंदबाज मोहित शर्मा। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले तो टीम के स्कोर को 100 रनों के पास पहुंचा। उसके बाद मिचेल मार्श ने 5वीं गेंद पर चौका जड़ के टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया और 9 ओवर में लखनऊ का स्कोर 108 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुलदीप यादव। लेकिन मिचेल मार्श के खेलने का अंदाज बिल्कुल भी नहीं बदला। कुलदीप यादव का स्वागत चौथी गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम को 10 ओवर में ही 117 रनों तक पहुंचा दिया। 11वां ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से एक बार फिर मोहित शर्मा। इनका स्वागत निकोलस पूरन ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन इसके बाद मोहित ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में लखनऊ के बल्लेबाजों ने केवल 8 रन बना पाए और टीम का स्कोर 11 ओवर में 125 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में 12 ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार पहली गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन मुकेश कुमार ने इसका बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 133 रनों के स्कोर पर दिला दी। मिचेल मार्श टीम के लिए 36 गेंद पर 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन निकोलस पूरन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब टीम के कप्तान और खूंखार बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को 12 ओवर में 133 रनों तक पहुंचा दिया। 13वां ओवर लेकर आए ट्रिस्टन स्टब्स। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में हुआ कुछ ऐसा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। निकोलस पूरन ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 छक्का जड़कर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर से 28 रन बटोर ली और अपनी टीम के स्कोर को 13 ओवर में ही 161 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 14वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। लखनऊ की टीम को तीसरा बड़ा झटका 161 रनों के स्कोर पर लग गया। लेकिन एक तरफ से निकोलस टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, मगर ऋषभ पंत के जाने के बाद यह भी कुछ खास नहीं कर पाए। 15वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ की टीम को 179 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। निकोलस अपनी टीम के लिए केवल 30 गेंद पर 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 75 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन डेविड मिलर का साथ देने के लिए अब आयुष बड़ोनी आ चुके थे, मगर वह भी कुछ खास नहीं कर सके। कुलदीप यादव की फिरकी में आयुष बड़ोनी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन एक तरफ से डेविड मिलर और दूसरी तरफ से शार्दुल ठाकुर टीम के लिए रन बटोर रहे थे, लेकिन शार्दुल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद मिलर का साथ देने के लिए शाहबाज अहमद आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 17 ओवर में 178 रनों तक 6 विकेट पर पहुंचा दिया। एक तरफ से डेविड मिलर टीम के लिए रन बना रहे थे तो दूसरी तरफ से विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहा था। यहां तक कि शाहबाज अहमद भी केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
वहीं रवि बिश्नोई बिना खाता खोले चले गए। डेविड मिलर ने ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक लगाकर दिल्ली के सामने 209 रनों का कभी हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया और मिचेल स्टार्क ने दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। जवाब में 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी दिल्ली की टीम की तरफ से जैक फ्रेजर और फाफ डुप्लेसिस ने पारी की शुरुआत की, लेकिन पहले ही ओवर में 1 रन के स्कोर पर जैक फ्रेजर आउट हो जाते हैं। फिर उसी ओवर में बैक टू बैक अभिषेक पोरल भी 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और दिल्ली की टीम को 2 रन के स्कोर पर 2 बड़े झटके लगते हैं। फिर उसके बाद समीर रजवी आते हैं, लेकिन वो भी 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और दिल्ली की टीम को केवल 7 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। अब डुप्लेसी का साथ निभाने कप्तान अक्षर पटेल आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अक्षर पटेल एक छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज दिल्ली के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचाते हैं, लेकिन तभी अक्षर पटेल भी 11 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 50 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद डुप्लेसी का साथ निभाने ट्रिस स्टब्स आते हैं और इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। फफ डुप्लेसी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन तभी रवि बिश्नोई के ओवर में वो भी 29 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 65 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद ट्रिस स्टब्स का साथ निभाने आशुतोष शर्मा आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज जैसे तैसे दिल्ली की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद स्टब्स बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हैं, लेकिन अगली गेंद पर वो 22 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 113 रन के स्कोर पर दिल्ली को छठा बड़ा झटका लगता है। अब यहाँ पर आशुतोष शर्मा का साथ निभाने विपराज निगम आते हैं और इन दोनों के बीच भी शानदार पार्टनरशिप होती है। विपराज आते ही शानदार 3 चौके और 1 लगाते हैं और 9 गेंदों पर 23 रन जड़ चुके थे। अब आखिरी 34 गेंदों पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 62 रनों की जरूरत थी, लेकिन विपराज तो आउट हो जाते हैं। उसके बाद आशुतोष शर्मा का साथ निभाने कुलदीप यादव आते हैं, लेकिन आशुतोष शर्मा शानदार चौके लगाते हैं और 18वें ओवर में वो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। अब आखिरी बार 12 गेंदों पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी और अंत में आशुतोष शर्मा ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत दिलवा दी और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने IL 2025 में अपना जीत के साथ आगाज किया है। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।